Welcome back to GS Quick Learning. The topic is business economics and its scope. So let's we discuss. First, we have business economics. Business economics is an integration of economic theories for the purpose of facilitating decision making and forward planning by the management. सो बिजनेस प्लानिंग क्या होता है? इकोनॉमिक्स थ्योरी को जोड़कर जो हेल्प करती है हमारे डिसीजन मेकिंग में, उसको हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स सिंपली क्या है? जो हेल्प करती है हमें रैशनल डिसीजन मेकिंग में और फॉरवर्ड प्लानिंग में, उसको हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, सो इट हेल्प करती है मैनेजर के डिसीजन लेने में। सो इसके लिए हम इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक भी कहते हैं। क्लियर? सो managerial economics is the application of economic theory and methodology of a business इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। सो सिंपली वही है कि बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। जैसे कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, डिमांड को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। ओके, सो बहुत सारे डिसीजन होते हैं कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, इन्वेंट्री को, अपने स्टॉक को कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं अपने बिजनेस में मैनेजर को। सो बिजनेस इकोनॉमिक है ना, जो मैनेजर की हेल्प करता है कि उसने कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे रैशनल डिसीजन लेगा जिससे उसे फ़ायदा होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, मतलब कि ये क्या कौन कौन के टॉपिक्स हम कह सकते हैं और कौन कौन से डिसीजंस जो है वो कवर करता है। ओके, कौन कौन सी चीज़ें कवर करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो वी विल डिस्कस हेयर। फर्स्ट हमारे पास आता है एनालाइजिंग डिमांड एंड फोरकास्टिंग। सो जब भी कोई बिजनेसमैन होता है, जब मैनेजर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, फर्स्टली वो देखेगा कि डिमांड एनालाइज करेगा अपनी, कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है। ओके, वो वो फोरकास्टिंग कर कर ही वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन की स्टार्टिंग करेगा। जब उसे पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, कौन सा हाई लेवल पर जो है सेल हो रहा है और डिमांड हो रही है जिसकी सबसे ज़्यादा, तभी तो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और मार्केट में सेल करेगा। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजर की हेल्प करती है एनालाइज करने में के डिमांड को एनालाइज करने या फोरकास्ट करने में। सो एनालाइजिंग डिमांड इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर। डिमांड को हम तभी जो एनालाइज कर सकते हैं जब फर्स्टली हमें क्या करना होगा, बाइंग बिहेवियर को एनालाइज करना होगा। बाइंग बिहेवियर इट मीन्स कि जो बायर है ना, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसके बिहेवियर को चेक करना, आइडेंटिफाई करना कि उसे चाहिए क्या। ओके, उसकी नीड्स को देखना, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके कल्चर को देखना। ओके, उसकी उसकी प्रेफरेंस को देखना, उसे क्या वो पसंद करता है, क्या उसे चाहिए। ओके, उसकी इनकम देखना। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बाइंग बिहेवियर में, जो एक मैनेजर है या फिर एक जो मार्केटर है उसको क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करता है वो। ओके, so it studies the preference of consumers along with effect of change in the determinant of demand। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो कस्टमर की इनकम चेक करता है, टेस्ट चेक करता है, प्रेफरेंस चेक करता है कि उसे चाहिए क्या, उसकी इनकम कौन से, वो कौन सा प्रोडक्ट लेगा। ओके, सो कौन से प्राइस पर उसे चाहिए। सो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो डिसीजन इसमें लिए जाते हैं। तो ये सब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंडर ही आता है। क्लियर? सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है स्कोप में, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस।
प्रोडक्शन मीन्स फर्स्टली क्या करेगा, जो मैनेजर है वो डिमांड को फोरकास्ट कर लिया कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, जो बायर है उसका बिहेवियर कैसा है, इट मीन्स कि वो कौन सी चीज़ें जो है उसको ज़रूरत है, नीड उसकी क्या क्या है, ओके उसकी प्रेफरेंस क्या क्या है, उसके टेस्ट अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट है, सो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन की जाती है, प्रोडक्शन का डिसीजन लिया जाता है। सो कॉस्ट एनालिसिस मीन्स कि चेक करना कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, तभी तो जो मैनेजर है, तभी तो जो बिजनेस है उसको प्रॉफिट होगा। अगर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ज़्यादा हो, इंक्रीज हो, और जो सेल प्राइस है वो कम हो, तो बिजनेस को तो कोई फ़ायदा नहीं ना होगा, मैनेजर को उसको लॉस होगा। सो कॉस्ट एनालिसिस करना अच्छे से कि हमें ये वाला प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है, सभी अल्टरनेटिव्स को चेक करना, उसको प्रॉपर मैनेज करना कि जो कॉस्ट है ओवरऑल वो डिक्रीज़ हो सके, और जो हमारा बेनिफिट है, हमें प्रॉफिट है, वो इंक्रीज हो सके। सो ये सब डिसीजन लेने में भी जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो क्या करता है, हेल्प करता है। डिसाइड ऑन द ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओके। सो उसी की उसको मतलब उसके बेस रखकर हमें ये देखना है कि हमें कितना जो आउटपुट मीन्स कितनी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। अपने मोटिव को, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखकर ही जो है प्रोडक्शन की जाती है। सो ऑल्सो इंश्योर दैट द फर्म डज नॉट इनकर एनी अनड्यू कॉस्ट। सो ये भी कहते हैं कि इंश्योर करना कि कोई वेस्टेज कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट हमें ना पड़े, अननेसेसरी कॉस्ट जो है ना पड़े, सिर्फ नेसेसरी जो होनी है वही पड़े, ज़्यादा फालतू में कॉस्ट जो हमारी ना पड़े, तभी तो जो है प्रॉफिट हो पाएगा। क्लियर। सो थर्ड हमारे पास आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। क्लियर। सो ये कहते हैं कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, ये इसी मामले में भी हेल्प करता है कि हमें अपनी इन्वेंट्री है, जो अपना स्टॉक है जो उसको कैसे मैनेज करना है। Firm can use certain rules to reduce costs associated with the maintaining inventory in the form of raw material, work in progress and finished goods. So ये कहते हैं कि जो फर्म है ना वो कुछ रूल बना लेती है कि कैसे हम जो अपनी कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री को मैनेज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स काम चल रहा है, होता है अभी, ओके, प्रोडक्ट जो है अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है, यूनिट में है। देन लास्ट में हमारे पास बनता है फिनिश प्रोडक्ट। सो इस सब में कैसे हमें इन्वेंट्री जो है, हमें स्टॉक जो उसको मैनेज करना है, ये भी डिसीजन कैसे के साथ लिया जाता है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ। सो एक यहाँ पर टर्म लिखी हुई है, हैंस इकोनॉमिक्स यूज मेथड लाइक ABC एनालिसिस and mathematical model to have the firm maintain optimum stock of inventory. So ABC analysis होता है हमारे पास, एक तो हम इसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिससे हम क्या करते हैं, अपने इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, ओके। ये आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, ABC एनालिसिस। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है जिसमें हम हर एक एक्टिविटी में कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। एनी फर्म नीड्स टू नो अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट। इसमें कहते हैं कि जो हर एक फर्म होती है ना, वो चाहती है कि उनको पता चले कि नेचर क्या है कंपटीशन का मार्केट में, मतलब कि मार्केट में किस चीज़ का कंपटीशन ज़्यादा है और उसका नेचर कैसा है, वो कितनी हद तक जो है बढ़ चुका है।
सो मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करना प्रॉपर एंड अपने प्राइस को डिटरमिन करना, ये सब में हेल्प करती है बिजनेस इकोनॉमिक। डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं इकोनॉमिक्स के साथ। बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ मैनेजर को हेल्प मिलती है कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखे, सो दैट कि कंपटीटर के साथ उसका जो है कंपटीशन है वो अच्छा हो सके। मीन्स उसके प्रोडक्ट जो है ज़्यादा सेल हो और कंपटीटर है जो उसके प्रोडक्ट ना ज़्यादा सेल हो। सो हेल्प करता है वो प्राइस को डिटरमिन करने के लिए, उसको हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसोर्सेस अलोकेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज एडवांस टूल लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग टू क्रिएट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर एन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। रिसोर्सेज अलोकेशन मीन्स कि हमारे पास जो बिज़नेस होता है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, जैसे प्रोडक्शन रिसोर्सेज हो गया, मार्केटिंग रिसोर्सेज हो गए, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, टेक्निकल रिसोर्सेज हो गए। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं हमें जो है हेल्प करते हैं अपनी प्रोडक्शन करने के लिए और बहुत बिजनेस को चलाने के लिए सिंपली। सो बिजनेस इकोनॉमिक कहते हैं कि एक एडवांस टूल है जो हेल्प करता है हमारे किसमें अलोकेट करने में, रिसोर्सेज को डिवाइड करने में, कि कैसे हमें अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ करना है, कम से कम यूज़ कर कर ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट लेकर आना है। सो इसमें वो क्या करता है, हेल्प करता है। ऑप्टिमम यूज़ और यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कॉस्ट है उसको कम करना और जो प्रॉफिट है उसको क्या करना, इंक्रीज़ करना। उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइज, जिसमें कॉस्ट कम पड़े और प्रॉफिट ज़्यादा। क्लियर। सो 6th पॉइंट हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि कैपिटल तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगेगी। क्लियर। तो हम डिफरेंट जगह पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। सो ये सब डिसीजन लेने में भी कहते हैं कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना वो हेल्प करता है कि कैसे जो है अब जो मैनेजर है वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, कौन से जो सिक्योरिटीज़ है या कौन सी जगह है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से उसे फ़ायदा होगा, प्रॉफिट हो, तभी तो जो उसका बिजनेस है वो सरवाइव कर पाएगा, अच्छे से स्टैंड कर पाएगा मार्केट में। तो ये कहता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना मैनेजर भी हेल्प करता है रैशनल डिसीजन मेकिंग के, कि वो अपने कैपिटल को कैसे मेंटेन करे, कहाँ से कैपिटल जो है अराइज करे, कहाँ पर जो अपनी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेके उसे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे उसको अच्छी रिटर्न जो है मिल सके। क्लियर। 7th पॉइंट हमारे पास आता है प्रॉफिट एनालिसिस। ये तो हर बिजनेस का ही मोटिव होता है। सो प्रॉफिट तो तभी होगा जब कॉस्ट कम होगी, ओके, जब डिमांड ज़्यादा होगी, ओके, और जब जो क्या होगा कंपटीटर के साथ हमारी फर्म जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी कंपटीटर के बदले। सो ये सब फैक्टर हमने पहले पढ़ लिए कि प्राइस भी डिसाइड करने में हेल्प करता है और जो कॉस्ट है वो भी कम करने में हेल्प करता है, प्राइस को कम करने ठीक रीज़नेबल रखने में हेल्प करता है। फिर ये सब होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट एनालिसिस करने में भी ये हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो ये फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है कि फ्यूचर में हमें मैनेजर को जो है वो कौन सा प्राइस रखेगा प्रोडक्ट का, सो दैट कि उसको फ्यूचर में जो है प्रॉफिट हो सके। क्लियर। सो 8th पॉइंट हमारे पास आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। जब प्रॉफिट की बात आती है तो रिस्क की बात भी आती ही है, बिकॉज जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमें प्रॉफिट के कोई चांस नहीं है। सो हर एक बिजनेस के करने के लिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ता है। सो ये कहता है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना
ये हमें ये भी एनालिसिस करने में हेल्प करता है कि जब हम इतना कॉस्ट रख रहे हैं, इतना अपना जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, इतनी कैपिटल रख रहे हैं, ऐसे इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं, सो ये सभी फैक्टर के साथ साथ ये भी देखता है कि हमको रिस्क कितना है, मैनेजर को रिस्क कितना है और इस बिज़नेस को रिस्क कितना है, कितना रिस्क जो लॉस है हो सकता है इसको। सो उसके अनसर्टेनिटी और रिस्क का भी साथ साथ एवेलुएट करना कि कितना हो सकता है फ्यूचर में, उसके लिए भी जो डिसीज़न लेना ये सब में भी हेल्प करता है एक बिजनेस इकोनॉमिक्स की। ऑल्सो एनालाइजिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कैन हेल्प फॉर्म इन मेकिंग एफिशिएंट डिसीजन एंड फॉर्म, सो दैट कि वो हेल्प करता है कि पहले ही वो रिस्क अपना एनालाइज करके रख लें कि मुझे इतना रिस्क होना है। सो उसके लिए वो पहले से प्लान बना ले, अपने डिसीजन ले लें, सो दैट रिस्क जब होता है, जब लॉस हुए तो तभी उनको जो है तभी सॉर्ट आउट हो जाए, उनको ज़्यादा जो है वरी होने की ज़रूरत ना पड़े। सो पहले से ही हम प्लान कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।